अरे वृंदावन वो जगह नहीं है जहाँ राधा रानी रहती हैं, बल्कि वृंदावन वो है जो श्रीमती राधा रानी के हृदय में रहता है। ये नहीं है 10 गोपी ड्रेस डाली, 4-5 कलाकारी दिखाने की चीजें डाली, माला भी डाल दी जो कि करी नहीं, गले में बेचारी लटकी रह गई और लटकी आ गई। वृंदावन में आने के लिए जो एंट्री टिकट है ना प्रेम की, मेरे पास धन बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, यश बहुत है, पर ना वो माधुर्य जिसके कारण तुम्हारे पीछे पीछे गोविंद डोले डोले फीलते हैं ना। वृंदावन आ रही हो, तैयारी करो। मैं वृंदावन आ रही हूँ, क्या करूंगी? पहुंचते ही ब्रजरज का तिलक करो, मुख में कुछ ब्रजरज को डालो, सबसे पहले यमुना महारानी का दर्शन करने जाओ, हो सके तो पादुका का परित्याग कर दो। अरे जहां जाते हो उतना तो उस जगह के अनुसार तो तैयारी रखो। भाई बंधु भ्रातृ दोस्त यार सब कुछ बाहर रह गए, वृंदावन में तो मैं केवल और केवल राधा रमण लाल के लिए ही आती। वृंदावन वृंदावन राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। वो वृंदावन जिसमें श्रीमती राधा रानी नहीं रहती। वृंदावन वो जगह नहीं है भैया, हम बता दें आपको, जहां पर राधा कृष्ण लीला करते हैं या वो स्थान जहां राधा कृष्ण रहते हैं। अरे वृंदावन वो जगह नहीं है जहां राधा रानी रहती हैं, बल्कि वृंदावन वो है जो श्रीमती राधा रानी के हृदय में रहता है। आजकल कितना सहज कर दिया है हमने स्वरूप को। ये बात तो है दोष मनुष्यों में, कोई चीज सहज मिल जाती है ना तो उसके प्रति सामान्य भाव होने लगता है। अरे भैया केवल 2200 रुपए तो बचाने हैं, 2200 बचाए, 1500 की टिकट ली वहां तक दिल्ली तक, आगे 800 रुपए की बस दी वृंदावन। अरे भैया तो आप केवल वृंदावन की ऊपरी परत तक पहुंच सकते हो, पर वो वृंदावन जिसपे गोपियां वारी वारी जाती है ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम् त्वयि। वो वृंदावन धाम जिसकी महिमा बैकुंठ आदि लोकों से भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर जन्म लेने का निर्णय किया है। वो वृंदावन जिसको आप धन आदि से प्राप्त नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि इस वृंदावन में जो धन की अधिष्ठात्री है ना लक्ष्मी जी, वो भी वृंदावन के बाहर कोकल वन में बैठ के तपस्या कर रही हैं। और क्या प्रार्थना कर रही हैं? गोपियों से प्रार्थना कर रही हैं। क्या? हे गोपियों, वृंदावन में आने के लिए जो एंट्री टिकट है ना प्रेम की, मेरे पास धन बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, यश बहुत है, पर ना वो माधुर्य जिसके कारण तुम्हारे पीछे पीछे गोविंद डोले डोले फीलते हैं ना, जिस कारण से ठाकुर जी रोज आकर तुम्हारे घर में आके हाथ फैला के कहते हैं गोपी नेक सो माखन तो दे दे। लक्ष्मी जी कहती है ये वाला जो एक भाव है ना, ये अभी मोह में है ना है। लक्ष्मी जी गोपी कहती है कोई बात नहीं, तप करो, जिस दिन तप सफल होगा उस दिन कुछ ठाकुर जी के माधुर्य प्रेम के छींटे जिस दिन आ गए, उस दिन तुम्हें भी वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, ये है वृंदावन, वो वृंदावन जहां पर प्रतिदिन ठाकुर जी किशोरी जी विलग विलग लीलाओं का आस्वादन करते हैं। वो लीला वृंदावन जहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम लेकर अगर डोलोगे ना, किसी कुंज गलिन में टकर जाएगा। ऐसा है ये वृंदावन। तो हे मना भाई ध्यान से सुन, सबसे पहली निष्ठा किसके प्रति? देखो ये क्लास है,
आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। कीर्तन कराएंगे, सबको नचा के भेजेंगे, ऊपर वाले नहीं नाचेंगे वो नीचे नहीं आ जाए भैया। ऊपर वाले भी जाएंगे और नीचे वाले भी जाएंगे। पहला, दूसरा, वृंदावन। वृंदावन कैसे जाना चाहिए? आलू पकौड़ी क्या होता है वृंदावन में पॉपुलर? लस्सी। किस किसने पी है बिहारी जी की लस्सी? वाह। और कितने कितनों ने गोकुलानंद जी के दर्शन किए? देखो रेशो कम हो गई। वृंदावन जाने से पहले तैयार, हम किसी जगह जाते हैं उसके अनुकूल सूटकेस पैक करते हैं कि नहीं करते? करेंसी को कन्वर्ट कराते हैं कि नहीं कराते? हर चीज की व्यवस्था करते हैं। वहां ठंड होगी तो जैकेट लेके जाएंगे, गर्मी होगी तो छोटे कपड़े लेके जाएंगे, करते हैं कि नहीं करते? वृंदावन जाने की तैयारी क्या है? पहली चीज, वृंदावन के बाहर जब पहुंचो ना, तब खड़ा करके वहां गाड़ी को संकल्प लो, मैं पूरी दुनिया में दिन रात सुबह शाम व्यर्थ की 100 करोड़ बातें करती हूँ, बहन को, चाची को, ताई को, दोस्तों को, यारों को इतनी इतनी बात करके उनका समाधान करती हूँ, पर अब 4 दिन में वृंदावन हूँ। अब मैं पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव अति विलग्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितवयोषिता कस्त्यजे निशि। भाई बंधु भ्रातृ दोस्त यार सब कुछ बाहर रह गए, वृंदावन में तो मैं केवल और केवल राधा रमण लाल के लिए ही आ रही हूँ। बाहर से ही संकल्प करके कि अब आने वाले ये 4 दिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 64 माला प्रतिदिन करूंगी। अरे वृंदावन आ रहे हो, तैयारी करो। मैं वृंदावन आ रही हूं, क्या करूंगी? पहुंचते ही ब्रज रज का तिलक करो, मुख में कुछ ब्रज रज को डालो, सबसे पहले यमुना महारानी का दर्शन करने जाओ, हो सके तो पादुका का परित्याग कर दो। अरे जहां जाते हो उतना तो उस जगह के अनुसार तो तैयारी रखो। यमुना जी को प्रणाम करो, कुछ यमुना जी का आचमन करो, फिर जाओ गोपेश्वर महादेव। क्यों? महादेव तो शिव है, तो भगवान गोपेश्वर के पास क्यों जाना है? क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करके राधा रमण जी के रस का स्वादन करना केवल गोपी की ही सामर्थ्य है। और वृंदावन की सबसे बड़ी गोपी कौन है? ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रांवतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुततममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वृंदावन की सबसे उत्तम गोपी हैं। स्वयं अन्नपूर्णा मैया ने उनका श्रृंगार किया है और फिर वो गोपेश्वर बनकर रास में प्रवेश किए हैं। महादेव के पास जाओ। मेरे पास तो महादेव ना वो कपड़ा है, ना वो बुद्धि है, ना वो मन है, ना ही वो प्रेम है जिससे राधा रमन लाल मुझे स्वीकार करें। पर मैं जानती हूं आपके पास वो पात्रता है जिससे कि अगर आप अपने प्रेम से मेरा श्रृंगार कर दोगे ना। कैसा श्रृंगार? लिपस्टिक पाउडर नहीं भैया, श्रृंगार राधा रमन लाल के प्रेम का, समर्पण का, उनको देखने की उस दृष्टि का। आपने अगर वो श्रृंगार मेरा कर दिया ना, निश्चित रूप से राधा रमन लाल मुझे भी स्वीकार करेंगे। ये है वृंदावन जाने की तैयारी। ये नहीं है 10 गोपी ड्रेस डाली, 4-5 कलाकारी दिखाने की चीजें डाली, माला भी डाल दी जो कि करी नहीं, गले में बेचारी लटकी रह गई और लटकी आ गई। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पर तुमने एक माला करी तो वो एक माला का प्रभाव बाहरी दुनिया में 1 करोड़ माला है। तुम
तुम सोच भी नहीं सकते। एक बार एक ब्रजवासी विदेश गया, तो उसने वहां जाके बोला एक व्यक्ति से, हमारी भगवान से बात कराओ, बड़ी जरूरी बात करनी है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उस विदेशी ने कहा, भैया $10,000 लगेंगे। तो उसने बोला, क्या $10,000? बड़ा वो परेशान हो गया, कैसे कैसे करके जुटाए, उसको दिए और बात करी, भगवान से बात खत्म हुई। जाते वक्त उसने कहा, भैया तुम भी कभी वृंदावन आओ तो बताना। तो उसने बोला, हाँ आएंगे। कुछ समय बाद वो विदेशी वृंदावन आया, तो वो आया उस व्यक्ति के पास, बोला, अरे भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, भगवान से बात कराओ, बड़ी जल्दी है। तो उसने बोला, अच्छा। तो उसने बोला, कितने पैसे लगेंगे? उसने बोला, ₹1। कहता है, ₹1? दैट्स इट? कहता है, ये कैसे, हमारे वहां तो बड़ा महंगा है। कहते हैं, यहाँ आपके वहां पे ISD कॉल थी, यहाँ पे लोकल कॉल है। वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ये है वृंदावन। हे मना भैया, निष्ठा रख किसके प्रति? जहां मेरे इष्ट विराजते हैं ना, उनके धाम के प्रति। वृंदावन।